उसका ख्याल रखेंगी, और जो जमहूरियत जैसी भी है उसमें बहुत खामियां हैं, लेकिन उसको मिलकर ठीक करें, उस मैदान को ना उखेड़ें जिसमें उन्होंने खेलना। सही, ये जो आपने मेजोरिटी के हवाले से बात की है, ये इंटरेस्टिंगली पीटीआई भी ये वाली बात अब कौमी असेंबली में अपने लिए, अपने डिफेंस में इसको लागू करते हैं कि अगर नंबर्स देखे जाते तो उनके नंबर ज्यादा थे। खैर ये जाहिर है ब्रॉड करेंगे हम इस पूरे डिस्कशन को, लेकिन खीलदा साहब आपका इनिशियल इस पे रिमार्क आ जाए, ये बताइएगा, आप भी जाहिर है परवेज इलाही साहब और आपने चौधरी बरादरान, चौधरी शुजात हुसैन, आपने भरपूर कोशिश की उनको अपनी तरफ मनाने की, आमादा करने की। अब जब वो ना हो पाए तो उसके बाद हम देखते हैं कि आज तो आपकी तरफ से बड़े संगीन इल्जामात लगाए गए कि काफ लीग, बल्कि आज क्या पहले से कि काफ लीग अरकान खरीद रही है और वो मुसल्ला अफराद को उन्होंने पंजाब असेंबली में दाखिला दिया है। तो ये क्या मामलात हुए? जब तक आपकी इनके साथ सेटिंग नहीं हुई थी उस वक्त तक आप समझते थे कि ये बहुत अच्छे और बावकार और बड़े कदावर सियासी शख्सियात हैं, आज तो आप बहुत इल्जामात इन पे लगा रहे हैं। मोना बड़ी मेहरबानी। देखें, जब हम मुत्तहिदा जो हमारी सब जो पार्टियां थी माजी में, जो हम पहले अपोजिशन में थे अब तो कोalition गवर्नमेंट में है, तो हमने इत्तेफाक राय से फ़ैसले किए थे और तमाम पार्टियों की ये ख्वाहिश थी कि पंजाब चौधरियों को दिया जाए। और हमने कोई PMLN की लीडरशिप ने अपने ज़ात या पंजाब, हालांकि मेजॉरिटी हमारी है जिस तरह आपने कहा, हमने सब चीज़ें एक तरफ रख के उस इत्तेहाद को और आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क के खातिर, जमहूरियत के लिए, हमने वो अपनी चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ी और हमने जाके उनको दी। सब चीज़ें तय हो गई और दुआए खैर हुई उसके घर पे इस्लामाबाद में तमाम कायदीन। फिर वो गए हैं जरदारी साहब के पास, वहाँ शुक्रिया अदा किया है। सुबह को वो बेक हुए हैं, उसको जो भी वजूहत हो, मगर ये उसकी तरफ से, हमारी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं थी। मगर आज जो आपने भी उसका इज़हार किया और सोलंकी साहब ने, जो सुबह हुआ है, आप वीडियोस देख लें। आजकल ऐसी दुनिया में ये नहीं कि कुछ छुप सकता है, तो जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद गुंडे लेकर उनको से बिठाया है मेहमान की गैलरियों में, वहाँ से खुद डायरेक्शन दे रहे हैं, और जिस तरह उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है, जो मुलाजमीन हैं असेंबली के, उन्होंने जाके उस डिप्टी स्पीकर को मारा है। मैं समझता हूँ ये पंजाब पे असेंबली पे हमला है, ये जमहूरियत पे हमला है। ये एक जो फैसला आया था कि आपने भी उसका जिक्र किया कि तमाम पुलिस भी वहाँ डिप्लाई की हुई थी, तमाम इदारे बैठ के ये पुरअमन तौर पे इलेक्शन कराए। तो जब उसको अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी, ये वही काम किया जो इमरान खान ने कौमी असम्बली में करना चाहा, उसी की जो झलक उसने दिखाने की कोशिश की, मगर इसमें तशद्दुद। अच्छा, जो परवेज इलाही साहब पे पलटवार हुआ और उनका हाथ वगैरह भी इसमें फ्रैक्चर हुआ है, वो पट्टियों के साथ फिर नजर आए, आप उसकी मजम्मत करते हैं? वो ठीक था फिर अमल जो पलट में हुआ? जो सोशल मीडिया, मैं तो असेंबली में खुद मौजूद था, मैंने टीवी उस वक्त लाइव नहीं दे सकता, मगर जिस तरह उसकी बाजू की वो जिस तरह लहरा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको इतना फ्रैक्चर आया है। और जो पट्टी आयोडीन जो उसने लगाई है, ये एक अदाकारी इसी तरह कर सकता है, मगर फिर भी मैं समझता हूँ ये सियासत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। हमें हौसला रखना चाहिए, हार जीत होती है, मैं इसका हामी नहीं हूँ कि इस तरह होना चाहिए, मगर अगर आप आइन और कानून के, लेकिन आप उनकी चोट पे एतबार नहीं कर रहे? मुझे बिल्कुल उस पर एतबार नहीं है। बाकी मैं ये समझता हूँ, अगर आप आइन पे हमला करते हैं, जमहूरियत पे हमला करते हैं, आप एक मनसब पे बैठे हुए एक शख्स पे हमला करते हैं, तो ये इस तरह फिर उसका रिएक्शन तो आता है। ये नहीं कि आप मार खाते रहे, अब वो दौर चला गया। हमने भी बहुत सीखा है, हमने काफ़ी मारें खाई है, अब अगर हमें कोई कोशिश करेगा तो हम बिल्कुल उसका जवाब देंगे। मगर मेरे ख्याल में जैसा सोलंकी साहब ने कहा है कि मुल्क को ज़रूरत है कि हम मिल के चलें, और हमजा शहबाज ने, अभी मैं उसकी तकरीर सुन के आ रहा हूँ, उन्होंने कहा था ज़ाती इंतकाम या हमारे इंतकाम की डिक्शनरी हमारे पास नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमजा शहबाज साहब एक मंजे हुए सियासी रहनुमा है, और वो पंजाब को चलाएंगे और अपोजिशन को या जो भी वहाँ की सियासी जमातें हैं, जो मैंडेट है, उनको लेकर चलने की कोशिश करेंगे, अगरचे वो चलना चाहते हैं। बाकी अगर वो इमरान खान की डायरेक्शन पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब चलेंगे, जिस तरह इन्होंने कौमी असम्बली में किया है, जिस तरह पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में उसका जो रोल नेगेटिव रहा है, अगर वो परवेज़ इलाही उसी पे अगर उस डगर पे चलेंगे, तो मैं समझता हूँ ये उसकी सियासत का खात्मा होगा, जिस तरह इमरान खान की। गोया ये कि आपने तो बहुत कोशिश की थी परवेज इलाही और तुमको मनाने हमने की, कोशिश की थी। अभी तो भी देखे ना, उनकी पार्टी से 2 अरकान हमारे साथ हैं,
तारिक बशीर चीमा और चौधरी साहब सालिक साहब भी हमारे साथ हैं। तो हम नहीं चाहते, हम ये रवायत ख़त्म करना चाहते हैं। हमने माजी की तलखियों से सीखा है, गलतियों से सीखा है। हम नहीं चाहते कि इस तरह की एनवायरनमेंट पैदा की जाए पाकिस्तान की सियासत में। मगर ये अब उस पर मुनसर है कि किस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब आगे बढ़ते हैं। मेरी जो हमजा साहब की जो स्पीच मैंने सुनी है उसका बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमारा कोई इंतकाम या हम कोई माजी को भूलना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो मुनहर फरकान का मामला है, जरा इसको भी हम लोग ज़ेरे गौर लाएंगे, लेकिन उससे पहले सेनेटर डॉक्टर जरका, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये फरमाइएगा कि ये जो इजलास था जिसको तलब किया गया है, ये तो लाहौर हाई कोर्ट, मतलब ये कोर्ट के डायरेक्टर्स थे, तो क्या वजह है कि आप लोग एक दफा फिर आप दोस्त नजारी साहब पे पीटीआई के एमपीएस की तरफ से हमने देखा कि इतना सख्त और इतना संगीन हमला होते हुए, क्या वजह थी इसकी? पहले भी आप लोग इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद क्यों लाए थे? क्योंकि वो तो सिर्फ इजलास उन्होंने कॉल किया था और आपको ये एतराज हुआ कि जब आपके नंबर्स या हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं है तो ये उन्होंने क्यों किया कि इजलास बुला लिया। गोया ये कि बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस उनका काम है कि वो इजलास बुलाएं और जल्द अज जल्द जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है उस मामले को हल करें, सेट असाइड करें। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं पुरजोर मजम्मत करूंगी जो आज पंजाब असेंबली में बदतमीजी हुई और जिस किस्म की हाथापाई हुई, ये इंतहाई गैर इखलाकी और लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये हमारी रविश बन चुकी है। सब असेंबलीज में लोग हाथापाई करते, खासतौर पे पंजाब असेंबली में तो बहुत ज्यादा देखी जाती है और ये बहुत बुरी रवायतें हैं। और देखिए, अभी सोलंकी साहब कह रहे थे जी कि हमारे मुल्क को जरूरत है कि ये डेमोक्रेसी चले। ये जो झूठ और जो हम गलत, जब हमारी बुनियादें गलत होती हैं तो फिर इमारतें भी किसी काम की नहीं होती। उनको आप जितना मर्जी रंग रोगन कर लें वो क्रैक नजर आते। आप देखिए, 2 दिन पहले ख्वाजा सलमान रफीक और उनके साथ वो जो नुमान साहब थे, उन्होंने किस तरह एक निहत्ते मेजर साहब की किस तरह उनके बाजू टांगे पता नहीं क्या कुछ तोड़ा, उनको आईसीयू भिजवा दिया। उससे पहले मैरियट होटल में एक डिनर पे हमारे सेनेटर कलीग हैं मुर्तजा खोखर साहब, उन्होंने एक आदमी, बूढ़े बुजुर्ग आदमी को मारना शुरू कर दिया। देखिए, ये जो रिवायतें सेट होती हैं और हम सब जानते हैं किस तरह सुप्रीम कोर्ट पे अटैक होते थे, किस तरह से जो इनको पसंद नहीं आता, ये जो एग्रेशन और वायलेंस की जो सोच है, गुल्लू बटों का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारी सियासत में। अच्छा जरका साहिबा, लेकिन ये भी तो साथ फरमाइएगा कि क्या आपको नहीं लगता कि सियासी लीडरान को भी ऐसे एटीट्यूड को डिस्करेज करना चाहिए? उल्टा ये कि हमने देखा था कि इमरान खान साहब तो कहते थे कि ये जो मुनहर फरकान है इनसे, इनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा और इनके बच्चों को स्कूल में बुली किया जाएगा। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वही सारा एक सेंटिमेंट अवाम अपने अंदर ये इन मुनहर फरकान के खिलाफ ले रहे हैं? आपका राइट है कि आप कोर्ट जाएं इनके खिलाफ, लेकिन आप अवाम में अगर इश्तियाल इस तरह का उनको दिलाएंगे तो सर्टेनली वो कहीं ना कहीं तो उसका आउटपोर होगा। देखिए मेरी अब आप मुझे प्लीज इसको बात करने दीजिए। जी प्लीज। इमरान खान साहब ने क्या कहा है कि वो शादियों पे लोग नहीं बुलाएंगे, लोग इनके घर नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब ने कभी वायलेंस पे इंसाइट नहीं किया, कभी उन्होंने खुद वायलेंस नहीं की। वो इखलाकियात को उठाना चाहते हैं, क्योंकि किस तरह आप उन लोगों को मिले जो या हमारे बचपन में तो रिश्वत जो लेते थे उनके घर हमारे माँ बाप हमें पसंद नहीं करते थे हम जाएं, हालात ही मुख्तलिफ हो गए। अब आप कहते हैं जी चोर हो चक्का हो पैसे होने चाहिए उसके पास, सब गुनाह माफ है। तो बिल्कुल सही इमरान खान साहब ने कहा कि आप लोगों की शादियों पे ना जाएं, आप उन लोगों से बात ना करें। ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कौन सी बुरी बात है? कोई वायलेंस की बात नहीं है, एक सोशल नॉर्म की बात है कि जो लोग इखलाकियात से गिरे हुए काम करते हैं उनको आपने अप्रिशिएट नहीं करना। अगर आप उनके पीछे पीछे खड़े हो जाएंगे कि जी ये आज प्राइम मिनिस्टर बन गए या ये आज चीफ मिनिस्टर बन गए इसलिए इनके सब गुनाह माफ है, ऐसे तो नहीं हो सकता। और यही वजह है हमारी इखलाकियात इतनी गिर चुकी हैं कि अब हमें सही और गलत, सच और झूठ का फर्क ही नहीं पता और इसी तरह चलते हैं जी। अब ये भी ठीक है जी, मिट्टी पाओ आगे चलो। आप मुझे बताइए, अभी नई हुकूमत है, आते साथ अब शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्सपीरियंस कहते हैं जी, बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, आप आते साथ उन्होंने बिजली 5 रुपए महंगी कर दी है। तो सारी तैयारियां इनकी हुई हुई थी, हम तो चले नकम्मे थे, ये क्यों इतनी नाअहली का सबूत दे रहे हैं? आते साथ चीनी 10 रुपए महंगी, आते साथ अब बिजली 5 रुपए महंगी,
अब पेट्रोल के ऊपर सुने 80 रुपए पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो ये किस किस्म की इनकी हुकूमत है? उधर से ये अमेरिका से आशीर्वाद लेके आए हैं, वो इनको लोग सही। जरका साहिबा, ये जो आपने बात की, ये तो पेट्रोल का तो उन्होंने अनचेंज रखा है, अभी कल तो यही फैसला हुआ है। ये बता दें, ये जो दोस्त मजारी साहब की आज जो पिटाई हुई है, क्योंकि हम तो मजम्मत कर रहे हैं कि परवेज इलाही साहब की भी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था उनके साथ, और बिल्कुल काबिल मजम्मत है, लेकिन जो शुरुआत हुई है वो दोस्त मजारी साहब के ऊपर तशद्दुद से हुई है। क्या आप उसको कंडेम करती हैं? जी जी बिल्कुल, मैंने तो पहले ही आपको कहा है। ठीक है, राइट, मैंने तो यू शुरू ही कंडेम किया। दैट। ठीक है, गुड। ये अच्छी बात है कि हम तमाम के ऊपर एक ही फिर वो तकाजा या एक ही उसका पैरामीटर रखें। तारिक मतीन साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ, आप बताइएगा, आज पीटीआई का एक तो जलसा भी है और आप उस तरफ गामजन भी हैं। आप क्या देखते हैं कि पीटीआई की तरफ से फैसला कैसा है? क्योंकि पहले जो 2014 में इस्तीफों का फैसला लिया था पीटीआई ने, फिर उसके ऊपर एक हमने यू टर्न देखा था। इस दफा जो ये दोबारा इस्तीफों की जानिब ये लोग जा रहे हैं और दे दिए हैं, इसको आप कैसा देखते हैं? क्या इन द लॉन्गर रन इनके लिए ये ठीक फैसला है? मोना, बहुत शुक्रिया आपको। अस्सलाम वालेकुम तमाम पार्टिसिपेंट्स को, साईं मेरे बड़े भाई हैं मुर्तज़ा सोलंकी, उनको अस्सलाम वालेकुम, और तमाम देखने वालों को। ये जो फैसला, इस पर मैंने बहुत पहले भी कहा था कि एक अच्छा फैसला इसलिए नहीं है कि यहाँ इनको मौका मिल जाएगा, गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन की तकमील होनी है, नैब के मामलात हैं, अहम तरीन तयनातें आए, तो ये लोग जो है ना तमाम चीजों में एक बराए नाम सी जो राजा रियाज की सरबराही में ऑपोजिशन होगी, बिल्कुल ढीली ढाली सी, उस ऑपोजिशन के साथ काम करेंगे, तो ये मौका इनको नहीं देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अभी खेलदास कोहिस्तानी साहब ने भी, और अभी बात हुई कि हमजा साहब की जो तकरीर थी बर्दाश्त की, और आपने भी पूछा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि कोई शादी नहीं करेगा, तो आपको याद होगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये गिलगित बल्तिस्तान में खिताब किया था और कहा था लोगों को घेराव करना, इनको छोड़ना नहीं, इनको बाथरूम में पहुंचाना। और ये जो मिजाज की बात हो रही, तो याद रखिएगा चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब है, उस किताब में चौधरी शुजात हुसैन साहब लिखकर बता चुके हैं कि मियां नवाज के रूप में आसिफ अली जरदारी पर वो मुकदमा करवाया था जो राना सनाउल्लाह पर हुआ था, मुनशियात का मुकदमा। चौधरी शुजात हुसैन साहब वजीर दाखिला थे। तो ये लोग बहुत मुंतकिम मिजाज हैं। ये जो अभी अता तारड़ ने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम मारेंगे, हम पीटेंगे, ये मुंतकिम मिजाज लोग हैं। हमारी सियासत में इंतकाम नहीं होना चाहिए। दोस्त मोहम्मद मजारी पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत, चौधरी परवेज इलाही पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत, और अगर किसी और पर भी ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन याद कीजिए कुछ अर्सा पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। इम्तियाज सफदर बड़ाइच, शाहिद खान अब्बासी और ये जो कैप्टन सफदर है, ये सब असेंबली में लड़ रहे थे और पीपल्स पार्टी वाले, पीएमएलएन वाले एक दूसरे को मार रहे थे। जहां शाहिद खान अब्बासी साहब ने बड़ी बुरी तरह से धोया था लोगों को, और ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुआ था। हमारी मेमोरी छोटी, हम भूल जाते हैं वाकयात को। तो ये जो हैं, ये लोगों को घरों से उठवा के पिटवा चुके, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर चुके। ये इस जमात की तारीख है और ये तारीख किसी से छुपी हुई नहीं है। नहीं, ये तो किसी की तरफ से हो ये खराब बात है और उतनी ही काबिल मजम्मत है, इसको तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। और यही बात है, अभी हम लोग क्योंकि बात इस वक्त की कर रहे हैं जो आज वाकयात हुए हैं, आप पुराने भी ऑब्वियसली याद दिला रहे हैं। एक इसमें जो एक एंगल है इंटरेस्टिंग, वो मुनहर फरकान का है। मुर्तजा सोलंकी साहब, मुनहर फरकान, अभी पहले तो हम ये कहते थे पीटीआई के हमारे तमाम दोस्तों को कि आप कौमी असेंबली में मुनहर फरकानों के ऊपर आपने एक उनके ऊपर बिल्कुल आप समझे हर तरह के निश्तर बरसाए हैं, लेकिन जो पंजाब में ग्रुप्स हैं, छीना ग्रुप, तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, उनके ऊपर खामोशी साधी हुई थी पीटीआई ने। आज तो खुलकर जाहिर है, अब तो बात सामने आ गई है, तो पीटीआई अब उनके खिलाफ भी है, सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है। इखलाकी तौर पर आप ये कैसा देखते हैं? फ्लोर क्रॉसिंग, वोट अगर ना भी डाला हो तो अगर मोरली भी सपोर्ट किया हो दूसरी जमात को, तो क्या वो फ्लोर क्रॉसिंग का इखलाकी तौर पर नहीं होता मामला? देखें, जो लोग बराह रास्त मुंतखब होते हैं वो अगर फ्लोर क्रॉस करते हैं तो उसके लिए हमारे आइन में एक सज़ा मौजूद है और उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन आप ये ज़रूर जहन में रखें कि फ्लोर क्रॉसिंग पार्लिमानी निज़ाम में दुनिया भर में होती है। ख़ास तौर पर जो हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है, जो कि मुतनासिब नुमाइंदगी पर नहीं है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें अवाम आपको बराह रास्त मुंतखब करते हैं, उसमें आपको मुंतखब करने वाले जो लोग हैं वो लाजमी तौर पर आपके पार्टी के लोग नहीं हैं, वो आम शहरी हैं। आप बराह रास्त जवाबदाह हैं उन लोगों को जिन्होंने वोट देकर आपको असेंबली में पहुंचाया है।
तो अगर आप इस्तीफे भी देना एक 126 दिन तक शराय दस्तूर पर होता रहा, उसके बारे में क्या वो फरमाती हैं? जो गीली शलवारें टांगी गई सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर, इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ जो इमरान खान ने जो कैंपेन की, उसके बारे में वो क्या कहते हैं? जो जहां पर आप बैठी हैं वहां पर जो हमला हुआ और उसकी जो ऑडियो लीक है जिसमें हमारे आज के सदर उनको बताते हैं और खान साहब जो है उस पर खुशी का इजहार करते हैं। तो ये बातें, थानों से लोगों को छुड़ाना, सहाफियों पर तशद्दुद, ये हम सबको मालूम है, ये वो ऐसा गुनाह है जिसमें हमारी अक्सर सियासी पार्टियां शामिल रही हैं। तो हमें पूरे कल्चर को देखना चाहिए, ये ना हो कि हम पार्टीजन पॉलिटिक्स में आकर अपनी जो गलतियां हैं वो तो नजर ना आए और बाकी की जो गलतियां हैं वो आपको नजर आने चाहिए। पैसे वाली जो बात है, पैसा है हमारी सियासत में। आप खान साहब के एटीएम के बारे में क्या कहेंगे? जिनको सेनेट के टिकट दिए गए वो कौन लोग हैं? क्यों बहुत सारे जो पुराने कारकुन थे पीटीआई के वो छोड़ के चले गए हैं? तो ये जो माजी के इल्जाम आते हैं, जी उन्होंने जरदारी ने नवाज शरीफ के बारे में ये कहा था और नवाज शरीफ ने उनके बारे में और शहबाज ने क्या कहा था। अगर हम खान साहब के बयानात अभी चलाना शुरू करें कि उन्होंने शेख रशीद के बारे में क्या फरमाया था, उन्होंने जो है वो परवेज इलाही जो 7 सीटों से जो उनको वजीर आला बना रहे थे उनके बारे में क्या फरमाया था, मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि वो बताऊं। लेकिन ये वो दो तरफा बातें हैं। इस हमाम में सभी नंगे। ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, मेरे मोहतरम दोस्त हैं तारिक मतीन, उन्होंने कहा कि जी वो शाहिद खाकान और ये जो असेंबली में लड़ाई हुई थी वो असेंबली में नहीं हुई थी, वो पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर हुई थी, जहां पर पहले पीएमएलएन की लीडरशिप ने पार्लियामेंट लॉजेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, उनको नहीं करने दी गई। जब वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पीटीआई के लोगों ने उन पे हमला किया, मरियम औरंगजेब पे हमला किया और उसके बाद जो है ये सूरत-हाल पैदा हुई। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत-हाल। ये उस दिन की बात है ना जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जा रहा था पिछले साल की। जी बिल्कुल, वो जारियत पीटीआई ने की। तारिक साहब गालिबन कुछ कह रहे थे। तारिक साहब आपका आ जाए मुख्तसर इसके ऊपर रिस्पॉन्स, मैं फिर आगे बढ़ूं। राइट, मुझे ऐसा लगा शायद तारिक साहब कुछ मुखातिब से। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये स्पीकर टाइप के बिल्कुल सामने हुई थी, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुई थी और मैं साईं को थोड़ी देर में, मुर्तजा सोलंकी साहब बड़े भाई हैं मेरे, मैं इनको इसकी वीडियो ट्विटर पे टैग भी कर दूंगा। ये वीडियो मौजूद है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे लड़ाई हुई थी। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है सोलंकी साहब मैं माजरत कर लूंगा तारिक मतीन साहब, आप मेरे भाई। अच्छा, ये जाहिर है इसको ऑब्वियसली ट्विटर पे हमारा काम भी यही है कि अगर कोई इस तरह की चीज जो इनकम्प्लीट रह जाए हम उसको मजीद आगे बढ़ाकर अवाम की दुरुस्तगी करें और अवाम की नजरों में जो एक सही बात है वो हम लेकर आए। खीलदार साहब, ये जितनी बात हम करें जाहिर है वही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। अभी जैसे आपने सुना अभी जरका साहिबा जो बता रही थी और उन्होंने आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के हमले का उन्होंने सबसे बढ़कर तस्करा किया, तो इस तरह की चीजें तो हम वैसे पै दर पै देखते रहते हैं। लेकिन ये फरमाइएगा, ये जो तोशे खाना केस, अब ये भी आप लोग एक तरफ आप कहते हैं आप इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, दूसरी तरफ ये जो केस है पीटीआई वाले कह रहे हैं इसमें गैर कानूनी क्या चीज है, क्योंकि गैर अखलाकी तो शायद आप कह सकते हैं उसको कि अगर किसी और मुल्क के किसी लीडर ने कोई तोहफा दिया है हमारे वजीर आजम को और वो आगे बेच दिया गया, लेकिन इसमें गैर कानूनी क्या बात है जो आप निकाल पाएंगे? अगर मोना, पहले मैं जरका साहिबा और तारिक मतीन साहब ने जो बातें की थोड़ा मुख्तसर उनका जवाब देना चाहता हूँ। मुझे ये बताया जाए कि जब सेनेट में हमारी अक्सरियत थी और इनके पास इतने वोट नहीं थे, हमारे अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया, तब इमरान खान को वो इक़दार या इखलाकियात तब याद नहीं थी। सादिक संजरानी साहब के खिलाफ लाए थे नो कॉन्फिडेंस, हासिल बिजन जो के हमारा कैंडिडेट मरहूम जी। उसके बाद आप देखें इसी पंजाब असेंबली के 6 एमपीएस को इमरान खान 2 दफा वजीर आजम के हैसियत से मीटिंग कर चुके हैं। किस हैसियत में? शरफपुरी साहब और वो जो पूरा ग्रुप है। तो तब उनको इखलाकियात याद नहीं आ रही थी। इमरान खान कौन है? ये इमरान खान
क्यों किसी के घरों पे, किसी की बेटियों पे, बेटियां सबकी सांझी है, आप सियासी इख्तलाफ रखें, आप सियासी उस पर जो भी आपने जैसे कहा, आप चले जाएं कोर्ट में चले जाएं, आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, आप कार्रवाई करें, जो भी अदालत फैसला करती है उनके मुतालिक आर्टिकल 63A मौजूद है। तो आप कौन लोग हैं आपके उसकी बेटियों पे, उनके घरों पे जाके, खवातीन जो MNA उनके घरों पे हमले किए गए, ये जो हमारे मेरिट का जो MNA साहब जो हमारे थे, उन पे 3 दफ़ा हमला करवाया गया, वो इमरान खान ने खुद करवाया। अब वो शख्स बैठ के कौम को भाषण देते हैं कि कौन साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं जो मेरिट में हमला हुआ, जो ज़ाहिर अगर आके कोई किसी के हमला करता है, गालियां देता है, वीडियो बनाता है, ये वाली, ये जो नूर आलम खान पे, तो नूर आलम का कसूर क्या है? नूर आलम 4.25 साल से अपने इख्तिलाफ राय असेंबली के फ्लोर पे करता रहा। तो ये सारे मेंबरान एक रात में नहीं है कि उनको कोई पैगाम आया कि वो सारे उन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की या उन्होंने कोई एक्शन लिया। वो 4.25 साल से ये चीख चीख के कह रहे थे, तमाम अरकान, एक नहीं, 2 नहीं, 12, 13, 14 जो भी 22 लोग थे। तो मैं कहता हूं उनको इख्तिलाफ राय था, उनको हलकों में जाना था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये बात सही है। सच बोलने पे इमरान खान ने नेब के केसेस बनाए अपने MNS पे, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो हम करे तो पाप, आप करे तो पुण्य है, ये पॉलिसी नहीं चलेगी। और इमरान खान इतने वो नहीं है कि वो जो बात बोले और आप उन पे लबेक करें, और वो बस इमरान खान ने बोल दिया है तो अब बड़े इखलाकियात भी हो जाएगी। भाई हमने देखा है इमरान खान के किरदार को भी, उसकी सियासत को भी, उसकी तर्ज हुक्मरानी को, सबने अच्छा खीलदार साहब, एक ये देखिए, ये बात मैं जरूर आगे ले जाती हूँ, ये आपने एक दुरुस्त बात जो मैरियट के हवाले से की है वो सही बात है, जो उन्होंने पलट के हमला किया वो भी काबिल मजम्मत है। उनको चाहिए था कोई सिक्योरिटी बुलाते, जाहिर है अवामी नुमाइंदे थे सारे जिन्होंने उन शख्स पे हमला किया। खाना की आपने बात की, हाँ। देखिए बात ये कि ये कौमी असासे हैं, उसको इस तरह खरीद कर आप नहीं बेच सकते। और ये जुर्म का एतराफ कर रहे हैं, इनके फवाद चौधरी ने जुर्म का एतराफ किया है। तो कल तो ये बोलेंगे मैं वजीर आज़म था, चलो मैंने ये काम कर लिया, ठीक है मैं कर सकता हूँ, ये नहीं है, ये एक जुर्म है। जुर्म हम नहीं, इदारे फैसले करेंगे, कानून हरकत में आएगा, इंसाफ जो भी जैसे ताकतवर के लिए कानून एक मजलूम के, ये नहीं, हम चाहते हैं कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और जो इन्होंने एतराफ जुर्म खुद कर लिया और ये मान रहे हैं। एक बात का ये भी तो जवाब दें कि मरियम नवाज साहिबा का आपको बयान याद करवाया गया जो वो लोटों के हवाले से कहती थी, तो आप लोग तो खुद मजम्मत करते रहे ना ऐसे लोगों की, ये भी आप जरा बताइए। देखें, हम जो पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब, हमने माजी में गलतियां की, तलखियां भी हमारी थी, हमने वो सब तजर्बात से सीखा, हमने COD भी साइन किया। कल भी हमारी गलतियां हुई, आज हम एक साथ फिर हुकूमत में बैठे हुए। सियासत में गलतियां होती हैं, मगर हमने एतराफ़ किया खुली दिल से और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं कहते कि हमने कोई गलतियां नहीं की, मैं मान रहा हूं हम तो आप लोटों को तो कंडेम करें ना, चाहे वो किसी की तरफ भी हो। मैं कहता हूं ये लोटे नहीं है, इसलिए लोटे नहीं है कि ये 4.25 साल से चीख चीख के बोल रहे थे, मसाइल की बात कर रहे थे, और कोई भी मुझे मुना बताए अब हुकूमत से अपोजिशन में कभी आता है लोटा? वो नहीं होता है। लोटा वो होता है जो अपोजिशन से इस तरह, वो उनको पता है, हम वो तो कहते हैं उनको पता था ना कि ये हुकूमत बनने वाली है, इसलिए वो लोग उनको पता नहीं था, उनको तो ये मार रहे थे, इनको तो जाके हमले करवा रहे थे। जो 1-1.5 महीना इन बेचारों के साथ जो हमारे कुलीग हैं, मैंने उनके साथ जो रवैया इन्होंने किया है, जो हालात उन्होंने देखे, उनकी फैमिलीज को जितना इन्होंने परेशान किया है, तो मैं समझता हूं उनको तो ये पता नहीं था कल क्या होना है। उन्होंने कहा था अगरचे हमें इस्तीफा देना पड़ी तो हम जाएंगे हल्के में, मगर हम हुकूमत में वापस नहीं जाएंगे। तो मैं समझता हूं वो लोटे नहीं है, लोटे वो है जो शरकपुरी और वजीर आजम ने खुद ये किया है और उनको लेके हम हुकूमत में, अपोजिशन से हुकूमत में डाला। तो ये जब उनको तब याद नहीं था जब हमारी पंजाब में अक्सरियत थी। इसी तरह 2013 में KPK में हम चाहते तो मौलाना साहब और बाकी हुकूमत बना सकते थे, नवाज शरीफ साहब ने इनको हुकूमत बनाने दी, तो ये पंजाब में इनको हुकूमत बनाने देते। जी तारिक साहब आप कुछ कह रहे हैं, मैं जरका साहिबा की तरफ जाऊं फिर। मैं एक बात ये करना चाह रहा था अभी खिलनाथ कोहिस्तानी साहब से कि अगर नवाब शेर वसीर करे तो पुण्य और अगर जलील शरकपुरी करे तो पाप, ये कौन सा मयार है? दूसरा वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये लोटे नहीं है, तो ये जो अशरफ अंसारी वगैरह ये भी लोटे नहीं है, इनके अपने मयार के। वो अपोजिशन से हुकूमत में आए हैं, ये हुकूमत से अपोजिशन में आए हैं, तो आप फर्क पता होगा ना खीलदार साहब, ये तो कोई तकाजा ना हुआ ना, बात तो ये होती है अपनी पार्टी से बेवफाई करना ना, चाहे हुकूमत हो पार्टी से। देखे ना, अगर आप एक अपने MNA पे नेब और बाकी केसेस बनाएंगे, उस पे उन पे उनकी बात जब नहीं सुनेंगे तो उनको ज़ाहिर सियासत। तारिक साहब की भी जरा बात आ जाए, फिर मैं जरका साहिबा की तरफ बढ़ूं। जी तारिक साहब। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ,
जलील शरफपुरी ने भी वही किया है, अशरफ अंसारी ने भी वही किया। और ये जो कह रहे हैं ना 4 साल से बोल रहे थे, नुजहत पठान के ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ है अता तारड़ नहीं है, अंधा तारड़ है, और ये 1 महीना पुरानी बात है। तो ये लोग कहीं नहीं जा रहे थे। वजीहा कमर के जाके बयानात देखे, वो इमरान खान की तारीफें कर रही थी। वो आयशा चौधरी आज जाके मिली है पंजाब में, वो इमरान खान की सिंगल करिकुलम एजुकेशन पॉलिसी की तारीफें करती है, तकरीरें कर रही थी। पार्लियामानी सेक्रेटरी थी वो बयान है वजीहा साहब। ऐसे देखे खरीदे, इस बयान में दम है। गालिबन ये कि नूर आलम साहब ऑन रिकॉर्ड थे। बाकी आपसे ये बात आपकी सही है, जिन लोगों का आपने तस्करा किया है, राजा रियाज के देखें, हाँ राजा रियाज रमेश साहब भी कुमार के मुखालिफ बयान थे। देखें। अच्छा, रमेश साहब इंटरेस्टिंगली हमारे प्रोग्राम में हफ्ता पहले आए थे ये सिंध हाउस वगैरह के मामले से। उन्होंने कहा था मेरे इख्तिलाफ है लेकिन मैं पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। ये भी इंटरेस्टिंगली। लेकिन जरका साहिबा, सेनेटर जरका, आपकी जमात से जो सबसे प्रिंसिपल कंप्लेंट आ रही है वो ये आ रही है कि आपने 7 अफराद की जमात का वजीर आला बना दिया। हमजा शहबाज साहब के हवाले से आप जो भी कहें वो हैं तो नून लीग के ना। आपकी अपनी पार्टी में क्या एक बंदा भी अहल नहीं था? क्योंकि चौधरी सरवर जो आपके 4 साल तकरीबन गवर्नर रहे हैं पंजाब के, वो भी यही शिकवे करते हुए वो बेचारे गुस्ताफी हो गए। जी बहुत शुक्रिया। मैं सुन रही थी ये जो पीपल्स पार्टी के हमारे कलीग थे, ये जो बातें कर रहे थे। खीलदास साहब नून लीग के एमएनए हैं हमारे। अच्छा जी, सॉरी जी जी प्लीज। अच्छा जी, जो वो बातें कर रहे थे और जो तोशा खाना की, पहले तो मैं क्लैरिटी उनको दे दूं कि ये तोशा खाना के जो रूल्स हैं ये नून लीग वालों ने बनाए थे। क्योंकि जो आपको गिफ्ट मिलते हैं बाहर जब जाते हैं, तो उन गिफ्ट को अगर खरीदना चाहे या रखना चाहे प्राइम मिनिस्टर या जिसको भी मिले मिनिस्टर को, तो इन्होंने उस वैल्यू डिटर्मिन की थी। ये नून लीग के जमाने में हुआ था शायद, 10% दे के आप वो चीज खरीद सकते हैं और उसके बाद आप उसको अपने पास रखें या जो मर्जी करें, इट बिकम्स योर्स। तो ये इनके बनाए हुए रूल्स हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये बातें करें, इनको खुद अपने फैक्ट्स का नहीं पता क्या बातें करें, अब पैर ही नहीं है। तो जब आप वो ले लेते हैं फिर आप उसको जो मर्जी करें। हमारे जो अब गिलानी साहब है, यूसुफ रजा गिलानी साहब हमारे कलीग हैं सेनेट में, हम इज्जत करते हैं, मगर उनके ऊपर केस हुआ था हार का, जो हार चुराया गया था विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। तो ये बातें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और अब ये इमरान खान साहब के ऊपर जितना मर्जी गन डालें, जरूर डालें, जो जो इनको बातें मिलती है जरूर निकालें। हम तो हमेशा से वो लोग हैं जो। लेकिन जरका साहिबा एक बात की इजाजत दीजिएगा, आपने गिफ्ट खरीदा ये बिल्कुल लॉफुल है, आप तोशा खाना से गिफ्ट ले सकते हैं। लेकिन वो अगर आप आगे बेच रहे हैं तो जाहिर है वो उन मालिक के जो भी लीडरान थे जिन्होंने दिया है, क्या उनकी दिल आजारी नहीं होगी कि उन्होंने गिफ्ट दिया, वो आगे किसी ने जिसको दिया उसने बेच दिया? मैडम उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दिल आजारी तो 100 लोगों की होती है, कानून की यहाँ बात हो रही है, जो आपका लीगल तरीका हाँ, है। कानून की बात आप सही कर रहे हैं, गैर कानूनी नहीं लेकिन गैर अखलाकी, यही मेरा अर्थ था। नथिंग टू डू विद द कानून। आप उसको जो मर्जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई ऐसी बात करें जिसमें कोई सर पैर। अब एक कानूनी बात है कि आपने लीगली एक चीज ले, मैं यही अर्ज कर रही हूँ कि कानूनी बात आप सही कर रहे हैं लेकिन गैर अखलाकी का मैंने वर्ड यूज किया है, मैं ये कह रही हूँ। मैं इसलिए आपका इख्तिलाफ है तो वो सर आंखों पे सुप्रीम कोर्ट चले तो इसकी इखलाकियात पे भी बात हो जाएगी। सही है। ऐसी कौम जिसकी अपनी। अच्छा मुझे प्लीज बात करने दें, बिकॉज़ यू कीप इंटरप्टिंग मी एंड आई सी यू आर नॉट इंटरप्टिंग एनीवन एल्स। आई एम इंटरप्टिंग एवरीबडी जी, मैंने सबके ऊपर मैंने काउंटर सवाल किए। आप बिल्कुल अपनी बात रखें, आप मुकम्मल कीजिए। आप बहुत दफा मेरे साथ पहले भी आ चुकी हैं, आई डोंट नो आपको आज क्यों ऐसे लग रहा है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, आप जरूर सारी बात करें। थैंक यू जी जी वेरी मच। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि अब इनके पास कुछ है नहीं तो ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आप जाएंगे कोर्ट, जिसको लेके जाना है। आप लोगों के तो जो अपने केसेस हैं नून लीग के, तो 1994 से जो शरीफों के ऊपर जो केसेस थे, इनकी तो वो जज वकील नहीं लेना, जज खरीदने के चक्कर है। इसीलिए पनामा लीक्स में भी जजों के नाम थे जिनको इन्होंने मराहत दी हुई है। और जिस तरह से जुडिशरी को इस्तेमाल किया जाता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और बाकी इदारों को भी जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये जितने भी सोलंकी साहब हैं या जो हमारे नून लीग के भाई हैं और आप और जो भी सियासत में जो लोग हैं, कि हमें एक बात समझनी चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी हैं। और हम जो ये अपने जाती अनाद के ऊपर, अगर किसी को इमरान खान नहीं पसंद या किसी को फलां नहीं पसंद, एट द एंड ऑफ द डे ये जो खिलवाड़ हुई है इस मुल्क में, इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है।
इमरान खान को हुआ है या पीटीआई को हुआ है, दैट इज ऑफ नॉट ऑफ सो मच कॉन्सिक्वेंस एज द फैक्ट कि आपका मुल्क इंतहाई बुरी तरह से पूरी दुनिया में रुस्वा हुआ है। हमारी कोई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सारी दुनिया पूछ रही है कि आपने किस तरह सही। सजा या अच्छा सेनेटर साहिबा, अब अगर आप मुझे इजाजत दें, ये जो सात अफराद के हुकूमत दे दी, कोई आपका आप देखिए वो जो ट्रेंड चल रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, जिसके ऊपर इतनी परेशानी है, उसको भी छोड़ दे। आप मुझे बताइए, जब पीटीआई की हुकूमत थी, नून लीग या ठीक है पीपल्स पार्टी के जो जलसे होते थे उनको टीवी पे पूरी कवरेज दी जाती थी। अब ये हाल है, अभी हुकूमत को आए हफ्ता नहीं हुआ नून लीग की और ये अपोजिशन की, और ये हमारे जलसों को कवर नहीं कर रहे। क्या वजह है? इतनी ज्यादा इनकी कतगन है। अच्छा जरका साहिबा, ये बिल्कुल मैं बात आगे ले जाती हूँ। मैं जवाब दीजिए। हाँ, ये जो नो कि क्यों पीटीआई के जलसों को, ठीक है, योर पॉइंट मेड, बिल्कुल ये मेरी बात का, मेरे अर्ज का भी जवाब अब फरमा दें। ये जो 7 अफराद की जमात का वजीर आला जिसको पीटीआई ने सपोर्ट किया, ये आपकी जमात के जो मुनहरिफ लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं, इसका भी जवाब बता दें। साहब जो कि नजम सेठी साहब जो कि आर्मी के इतने खिलाफ थे सारा वक्त, हमारे नवाज शरीफ साहब जो बातें उन्होंने की है नाम ले लेके, वो अब सब अच्छे हो गए हैं, और जो 2 महीना पहले जो अच्छे थे वो बुरे हो गए। सही, इंटरेस्टिंग। ये मैं बात आगे ले जाती हूँ जरका साहिबा, लेकिन इसका जवाब दे दें प्लीज, मेरे पास वक्त क्योंकि कम है, आगे भी मैंने ये राउंड ले जाना है। मुझे इसका जवाब देते हैं, जो 7 अफराद की पार्टी से आपने वजीर आला को नॉमिनेट किया, आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास भी तो बहुत लोग थे, आपकी अपनी पार्टी में कोई फुकदान तो नहीं था लोगों का जिनको आप नॉमिनेट कर सकते थे? देखिए ये सियासत है। अब आप मुझे ये बताइए, मैं आपको जवाब, मेरा सवाल भी आप सुन लेना। आप मुझे बताइए, अभी जो अपोजिशन की गवर्नमेंट आई है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिलके आई है, ठीक है? अब ये किस तरह से उसको डिवाइड करते हैं? क्यों पीपल्स पार्टी का उन्होंने बना दिया तो शहबाज शरीफ को, जबकि जरदारी या जो बाकी लोग हैं वो, तो ये सियासत के मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिसमें आप अपनी, और दिस इज जस्टिफाइड जब आप आपस में 2 बातें डिस्कस करते हैं, सो लॉन्ग है उसमें आप झूठ ना करें, उसमें आप इखलाकियात से गिरे ना, और आप कॉन्स्पिरेसीज ना लाएं, इट इज ओके। लेकिन अभी अब जो इस मुल्क में हो रहा है, ये इंतहाई शर्म क्या मुकाम है। और मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन आपको कह सकती हूँ, आई कैन टेल यू एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए सेनेटर, मुझे इंतहाई शर्म आती है। ये एक आखिरी जरा मैं क्विक राउंड लगा लूं इन तमाम बातों पे, क्योंकि काफी सारी बातें अब हमारे पास इकट्ठी हो गई हैं। तारिक मतीन साहब, तोशा खाना पे आप जरा क्विक और क्रिस्प कमेंट कर दें। गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है, दोनों है या कुछ भी नहीं है? जो तोशा खाना पहले 2008-9 की बात है, नहीं, पार्डन, माय अपॉलॉजीज तारिक साहब, आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है, समझ नहीं आ रहा है। मैं लौटती हूँ आपकी तरफ ताकि फिर आपका नुक्ता नजर में दोबारा मांगू। मुर्तजा साहब जी, मैं तोशा खाना की बात हुई है तो जब हम उसका जिक्र करते हैं तो हमारे दोस्त जो है वो माजी की बातें करते हैं, जी फला ने ये किया था। भाई जो फला ने किया था उसका जिक्र जरूर करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान अगर 112 आइटम्स गिफ्ट्स में ले जाएं वो डिक्लेयर भी ना करें, और जब एक शहरी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मुतालबा करे कि सिर्फ इतना बता दें कि आपने कितने आइटम्स लिए और कितने वैल्यू पे लिए और कितने पैसे दिए, तो उस पर इमरान खान जो कि रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन अपने आप को कहलाते थे, जो कहते थे कि जी हजरत उमर की मिसाल दिया करते थे, वो उन्होंने, उनकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि ये नेशनल सीक्रेट है। और अब जो बातें खुल के आ रही हैं कि आप 2 करोड़ में कोई चीज़ खरीदें और 18 करोड़ में जाकर बेच दें और वो चीज़ उन्हीं मुल्कों को पहुंच जाए, ये बात इतनी सादा नहीं है कि अगर एक ब्रादर मुल्क आपको कोई तोहफा दे, अगर आप अपने पास रखें तो और अच्छी बात है, अगर तोशा खाना में म्यूजियम में रखें तो वो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन आप वो लेकर बेचें। और ये खान साहब ये भी बताए ना कि जो आपने पैसे दिए, आपका जरा आमदनी क्या थे, वो आपने अपने पैसे से दिए या किसी और ने दिए? जो किसी और ने दिए तो वो कौन थे? क्या उन्होंने उसको डिक्लेयर किया? ये जो पैसे अगर आपने वहां 18 करोड़ में दुबई में बेच दिए
तो वो पैसे क्या बैंकिंग चैनल से वापस आए? क्या आपने उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स दिया? बहुत सारे सवाल आते हैं जिनके जवाब आज आपको देने पड़े। जी खीलदास साहब ये बताइए, अब टीवी सेंसरशिप क्यों अभी से लगाना शुरू कर दी है? मुख्तसर इसका जवाब दे दें। अभी जो जरका साहिबा आपसे सख्त उन्होंने शिकायत की हैं आपसे। हमने किसी ऐसी ककदन के ना हामी है ना हम इसको करेंगे। और आज भी हमने आपने देखा पार्लियामेंट असेंबली के फ्लोर पे मरियम औरंगज़ेब साहबा ने उस पर इज़हार भी किया। जो वहाँ पे प्रेस गैलरी जो नीचे बंद थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी, या उन्होंने ये कहा कि हम इस तरह कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिस तरह माजी में हुई है। तमाम पार्टीज़ को बिल्कुल हक है, हम तो चाहते हैं बिल्कुल ये जमहूरी हक है, कोई पार्टी जलसा करती है, टीवी ये तो प्राइवेट मीडिया है, उनको किसी ने रोकथाम नहीं की। और इम्पोर्टेड हुकूमत के वो जो ट्रेंड्स चला रहे हैं वो कहते हैं वो बहुत मिलियंस पे, देखें ये सारा जो उन्होंने पैसा पता नहीं कहाँ से, इनको जो फॉरेन फंडिंग में जिस तरह मिलता है ये कहाँ से आता है, इस तरह मिलियन कोई भी ट्रेन नहीं चला सकता, ये अरबों रुपए लगे हैं, इसको पता लग जाएगा कौम को। और ये सादिक अमीन जो बन के बैठे हुए हैं, जो इसको ज़रूर ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। ये मुझे और आपको या इनको जरका को फैसला नहीं करना है, तोशा खाना, ये अदालत को फैसला करना है, पाकिस्तान के कानून को करना है। हम इस पर ज़्यादा नहीं कहते, मगर जो कुछ किया है वो कौम के सामने है। किस तरह असासे छुपाए गए हैं, किस तरह जिसने सोलंकी साहब ने सवाल उठाए, ये सवाल उठेंगे क्योंकि ये तो सादिक और अमीन है, इस पर ज्यादा सवाल उठेंगे। तो इंशाल्लाह ये इसको कानून को फेस करना पड़ेगा। सही। नाज़रीन मुझे वाइंड अप करना होगा। गोया ये कि बहुत सारी बातें हैं जो कि इंशाल्लाह हम किसी अगली नशिस्त में आगे बढ़ाएंगे। खीलदास कोहिस्तानी यहाँ मेरे साथ मौजूद थे, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सेनेटर डॉक्टर जरका ने हमारा साथ दिया था, जनाब तारिक मतीन। थैंक यू टू एवरीबडी। अल्लाह हाफ़िज़।